का तरीका आपका वैसा होना चाहिए। शर्त इस बात की है, यस और नो? ठीक है, उसको बात समझ में आएगी, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि मेरे को यही काम करके पैसा आना है। बस सिंपल सी बात है, वो इस बिजनेस को शुरू करता है, उसको इनकम आना शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बिजनेस को हर व्यक्ति को सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि इस बिजनेस में हमको पैसा हमारी मजबूरी और आदत से आता है। बस ये बात है। और इस कहां से पैसा आता है मैं ये प्रूफ कर दूंगा। नए लोग जितने हाथ खड़ा किया था, जितने लोगों ने, उनको मैं ये प्रूफ कर 4 साल पहले था। वो सिस्टम क्या था, ध्यान से देखिए। ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम है, बट इसके बारे में बोलने में शर्म आती है, इसलिए वो सक्सेस नहीं है एसओबीएम बिजनेस में। और बहुत मुद्दे वाली बात है कि कहां से आता है पैसा, क्योंकि इतना लाखों रुपए आ रहा है, 10-12 लाख रुपए मुझको आ रहा है, तो भैया ये आम आदमी को पता चलना चाहिए कि धर्मेंद्र सोलंकी को 4 साल में बिना एजुकेशन के, बिना लाखों रुपए की पैसा आ रहा है। लोग सोचते हैं मेंबर बनने से पैसा आता है। मेरे भाई दिमाग से निकाल दो, कोई चेन सिस्टम नहीं है जो मेंबर बनने से पैसा आएगा। मेंबर बनने से पैसा नहीं आता है। 90% लोगों की गलतफहमी है, गंदगी उनके दिमाग में। लोगों को लगता है प्रोडक्ट यूज करने से पैसा आता है, बिल्कुल नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आता है, लोगों को मालूम नहीं है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर मैंने जो एक सिस्टम बताया था आपको, कोई भी प्रोडक्ट जो हम उपभोक्ता बन के यूज करते हैं, जो हमारी मजबूरी होती है, वो एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसके बाद वो C&F एजेंट को देता है, उसके बाद वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर देता है एक आम आदमी को, यानी आपको, हमको। वो लोग जो आज एसओबीएम नहीं कर रहे हैं उनको। सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आता है, हमारे हाथ में आता है, तो उसकी जानकारी, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई नया साबुन लॉन्च होता है, नई गाड़ी लॉन्च होती है, तो उसकी जानकारी एक आम आदमी को कैसे मिलती है? प्लीज टेल मी, कैसे मिलती है? विज्ञापन से मिलती है, मीडिया से मिलती है। विज्ञापन के थ्रू उसको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में कोई सी नई चीज आ गई। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, ये पूरा सिस्टम चलता है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग देना पड़ता है। इसलिए हर आदमी इस चीज को फॉलो कर रहा है, इस चीज पे जा रहा है और ये चीज चल रही है। बट इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम में मैन्युफैक्चरर भी पैसा कमाता है, C&F एजेंट भी कमाता है, होलसेलर भी कमाता है, लेकिन रिटेलर मार्केट में दुकान वाला, जिसके घर से आपके सामान, जिसके सामान दुकान से आपके घर में आता है, वो भी पैसा कमाता है। विज्ञापन के अंदर अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन भी पैसा कमाता है, ऐश्वर्या राय भी पैसा कमाती है, सचिन तेंदुलकर भी पैसा कमाता है, स्टार प्लस भी पैसा कमाता है, जी टीवी भी पैसा कमाता है, सोनी टीवी भी पैसा कमाता है, डिस्कवरी चैनल भी पैसा कमाता है, न्यूज़पेपर भी पैसा कमाता है, यहाँ ना ये पूरा मीडिया पैसा कमाता है। लेकिन मुद्दे वाली और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आम आदमी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण देश की सरकार चलती है, जिसके कारण देश की सड़कें बनती हैं, जिसके कारण इतना बड़ा टैक्स जाता है सरकार को, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, उस आम आदमी को, उस बेचारे गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है इस पूरे सिस्टम में। वाई? क्यों? पूछिए किसी एक आम आदमी को अपने घर में बिठाकर, पूछिए किसी एक आम आदमी को रेस्टोरेंट में बिठाकर कि मेरे भाई ये गलत बात है क्या? एक मैन्युफैक्चरर पैसा कमा रहा है, C&F एजेंट भी कमा रहा है, होलसेलर भी कमा रहा है, रिटेलर भी कमा रहा है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी पैसा नहीं कमा रहा है। उस व्यक्ति को इस बात का जवाब नहीं मालूम। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस व्यक्ति को अपना पावर नहीं मालूम, इस व्यक्ति को अपनी ताकत नहीं मालूम। इन सब लोगों को अपनी पावर और ताकत मालूम है, और ये सारे लोग इस काम को जानबूझ करके कर रहे हैं और एक सिस्टम में रहकर कर रहे हैं। इसलिए इन सारे लोगों को पैसा आ रहा है और इस आम आदमी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए इसको पैसा नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतनी सदियों से ये सारे लोग पैसा कमा कमा के आज पूंजीपति हो गए हैं। क्या हो गए? क्या हो गए? पूंजीपति हो गए। पूंजीपति का मतलब जिनके पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, जिनके पास पैसे का कोई हिसाब नहीं, पति बनने में पसीने आ जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को आप? क्यों? इसलिए कि आज ये रिटेलर अगर हजारपति है तो इस बंदे की गलती के कारण, इस आम आदमी की बेवकूफी के कारण, इस आम आदमी की बिना जागरूकता के कारण ये रिटेलर हजारपति से लखपति हो जाएगा, ये लखपति से करोड़पति हो जाएगा, ये करोड़पति से अरबपति हो जाएगा, ये अरबपति से खरबपति हो जाएगा। और इनकी तो मैं बात नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए क्यों, किसके कारण हो रहा है? ये सिर्फ एक आम आदमी के कारण हो रहा है। मैंने किताब पढ़ी, उस किताब के अंदर एक सर्वे था कि इंडिया के अंदर FMCG प्रोडक्ट, FMCG का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितने हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर 5000 करोड़ का टर्नओवर होता है। कितना? 5000 करोड़ का टर्नओवर होता है। और मेरे ख्याल से 5000 करोड़ में नेपाल, बांग्लादेश और भूटान का बजट बन जाता है एक साल का। समझ रहे इस बात को आप? तो 5000 करोड़ का टर्नओवर FMCG का होता है। अब आप सोचिए इस 5000 करोड़ के टर्नओवर को करता कौन है? बताइए कौन करता है? एक आम आदमी करता है। 95% ये लोग करते हैं और 5% काम करने के कारण ये 5% लोग जो पूंजीपति हैं, ये पैसा कमाते हैं। यहाँ पर इन 5% लोगों के सपने पूरे होते हैं, क्योंकि ये
आदमी, ये आम आदमी अपने सपनों का गला दबाकर, अपनी इच्छाओं को दबाकर इन 5% लोगों का सपना पूरा करने में मदद करता है। ये आदमी भी कार लेना चाहता है, बट ये कार इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि कार से पैसे से इसकी कार आनी है, उन पैसों से यहाँ पर इनकी कार आ जाती है। यस और नो? यस और नो? ये बंदा अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, बट दे नहीं पाता है क्योंकि पैसों से इसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, वो पैसा इन 5% पूंजीपति लोगों के पास चला जाता है। यस और नो? ये सिस्टम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कोई इसका विरोध नहीं करता है, और दोस्तों उसका परिणाम ही होता है कि आदमी पैसा नहीं कमा पाता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हमको ये बात समझ में आ गई, लेकिन सबसे बड़ी बात हम नहाते हैं, जब हम 10 रुपए के साबुन से नहाते हैं तो हमारी इनकम कितनी है? महीने की 10,000। कितनी है? एक 10,000 कमाने वाला आदमी 10 रुपए के साबुन से नहाता है, लेकिन महीने के 10 करोड़ कमाने वाली के 10 रुपए के साबुन से नहाएगी? बिल्कुल नहीं लाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब वो साबुन को हाथ में लेके बिना नहाए झूठ बोल के, क्या करके, बिना नहाए साबुन को हाथ में पकड़ के झूठ बोल के अगर हमारे भावना और हमारे फीलिंग्स के साथ खेल के करोड़ों रुपए कमा सकती है, तो सच बोल के उस साबुन से नहाकर हम लोग क्या हजारों लाखों रुपए नहीं कमा सकते? से नहीं नहाती है तो झूठ बोलने का उसको करोड़ों रुपए मिलता है, अरबों रुपए मिलता है। अब एक बात बताइए, ये करोड़ों अरबों रुपए किसकी जेब से जाते हैं? किसकी जेब से जाते हैं? एक आम आदमी की जेब से जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 60% पैसा जो हमको फालतू में देना पड़ता है, ये 60% पैसा इन सब लोगों में बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात मुद्दे की ये है, जो मैं आपको बता रहा हूं, बात सिर्फ मुद्दे की ये है कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभय जी ने क्या करा, इस कंपनी ने चेंज क्या करा, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग ने क्या चेंज करा? इसने इस आम आदमी के दर्द को समझा, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसने इस आम आदमी के दर्द को समझा, और इसने सोचा कि जब पूरा मार्केट एक आम आदमी के कारण चल रहा है, मार्केट में ही आम आदमी जाता है और आम आदमी सामान खरीदता है, आम आदमी के कहने से ही लोग सामान खरीदते हैं, तो वो 60% पैसा आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे बताइए, आपके घर में जिस दिन टीवी आई थी, तो क्या आपने करीना कपूर या अमिताभ बच्चन को फोन ला के पूछा था कि बीपीएल की लूं, फिलिप्स की लूं कि सोनी की लूं? बताइए। आपने पड़ोसी के घर में जो टीवी देखी, उससे सलाह मशवरा करा, उसने जो बोला आप वो टीवी लेके आ गया? सुन, आप जिस दिन पहली बार आपके पास बाइक आई थी, क्या आपने शाहरुख खान को या महेंद्र सिंह धोनी को फोन करा था? नहीं करा था। अगर आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बॉम्बे में खाना है, तो आप किसको फोन करते हो? किसी स्टार को फोन करते हो कि मुझे खाना खाना है? क्या करते हो? अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का मालूम नहीं है, तो आप कौन से स्टार को फोन करते हो कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, प्लीज रिकमेंड करो? सोचिए, आम आदमी के मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है, जब पूरा मार्केट हमारी तारीफ करने से, हमारी जबान चलाने से अगर जा रहा है, पूरा मार्केट हमारे कारण चल रहा है, तो फिर वो 60% पैसा एक आम आदमी की जेब में क्यों नहीं आ रहा है? सोचने वाली बात है, ऐसा नो? ठीक है, ये 60% पैसा इन लोगों को मिल रहा है। कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने इस बात को सोचा और कंपनी यहाँ पर आ गई अपना प्लान लेकर। इसे प्लीज एक कंपनी मत समझिए, पैसे बनाने की मशीन मत समझिए। साबुन को कोई हीरोइन हाथ में नहीं लेगी और ये नहीं बोलेगी कि मेरी खूबसूरती का अलग से मेरे साबुन को मेरे स्टार, मेरे सिल्वर स्टार, मेरे गोल्ड स्टार मार्केट में रिकमेंड करेंगे और उसका 60% पैसा मैं उनको दूंगी। जो रिकमेंड करेगा मैं उनको दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि कंपनी ये बात समझ गई कि मार्केट में प्रोडक्ट किसी अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान के कहने से नहीं बिकता है, मार्केट में प्रोडक्ट आम आदमी के कहने से बिकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 60% पैसा जो हमारी मेहनत का, हमारी कमाई का दूसरे लोगों के पास जा रहा था, ये कंपनी कहती है प्रोडक्ट में आपको उतने का ही दूंगी, प्रोडक्ट में आपको उतने का ही दूंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 रुपए का साबुन मिलेगा, भैया ऐसा नहीं है। साबुन आपको 19-20 उतने रुपए का ही मिलेगा, क्वालिटी उससे अच्छी मिलेगी, क्वालिटी उससे अच्छी मिलेगी, लेकिन ये 60% पैसा एक सिस्टम के थ्रू में वापस आपको आपकी जेब में डाल दूंगी। बस दिक्कत ये है। तो पहले क्या होता था? धर्मेंद्र सोलंकी का 10-12 लाख का चेक आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 4 साल पहले धर्मेंद्र सोलंकी का 10-12 लाख का चेक नहीं आता था? अखिलेश जी का 4-5 लाख का चेक आ रहा, तो आपको क्या लगता है अखिलेश जी का 4-5 लाख का चेक पहले नहीं आता था? यस आता था, लेकिन वो चेक कहां जाता था? वो चेक जो आता था 10-12 लाख का, मेरा या अखिलेश जी का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का जो आज एसओबीएम में आ रहा है, तो दिक्कत ये कि 4 साल पहले ये 10-12 लाख का जो चेक था, उस पर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा था, उस पर स्टार प्लस का नाम लिखा था, उस पर अमिताभ बच्चन का नाम लिखा था, उस पर सचिन का, ऐश्वर्या का नाम लिखा था। इस दुनिया में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने क्या करा? मेरे अंदर समझ आ गई, अकल आ गई, जागरूकता आ गई, और मैंने उस चेक पे से, जो 10-12 लाख का चेक जिसपे पहले दूसरे लोगों का नाम लिखा था, उस चेक पे से उन लोगों का नाम हटा के, हिम्मत करके उन लोगों से लड़के मैंने अपना नाम लिख दिया 10-12 लाख धर्मेंद्र सोलंकी, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में डालो।